एक नगर में एक सेठ जी के किराने की दुकान थी। उसी नगर के बाहर एक मंदिर था जिसके पास में एक संत झोपड़ी बना के रहा करते थे। वे रात दिन भगवान का भजन करते, उनको भोग लगाते और प्रभु के गुण गाते। वे संत कभी किसी से कुछ मांगने के लिए नहीं जाते थे। उनको जो प्राप्त हो जाता मंदिर से वे उसी में अपना गुजारा करते। परंतु उनका नियम था कि वे रोज सेठ जी की दुकान पर जाते और वहां से 2 चम्मच चीनी लेके आते। उस चीनी से वे ठाकुर जी का भोग बनाते, उनको भोग लगाते और फिर प्रसाद के रूप में खुद भी खाते। सेठ जी उन संत पर रोज हंसते और बोलते कि कब तक भगवान के भरोसे बैठे रहोगे, जिस दिन लोगों ने देना बंद कर दिया उस दिन भूखे मरोगे। लेकिन संत हमेशा कहते कि जिसने पेट दिया है वो भोजन भी देगा, मुझे अपने ठाकुर जी पर पूरा विश्वास है। एक दिन सेठ जी ने अपने बेटे को कहा कि तुम जाकर के दुकान खोलो, मैं थोड़ी देर बाद में आऊंगा। सेठ जी के बेटे ने जाकर के दुकान खोली। संत अपने समय पर पहुंचे और बोले कि 2 चम्मच चीनी दे दो। सेठ जी के बेटे ने एक सफेद पाउडर के डब्बे में से 2 चम्मच निकाल के संत को दे दिए। संत चले गए। थोड़ी देर बाद में जब सेठ जी आए तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि कौन आया था और क्या क्या लेके गया है। सेठ के बेटे ने सभी हिसाब बताते हुए बताया और एक संत भी आए थे जिनको मैंने उस डिब्बे में से 2 चम्मच चीनी निकाल के दे दी। सेठ जी ने जब डिब्बे की तरफ देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि उस डिब्बे के अंदर जहरीला पदार्थ था और सेठ जी के बेटे ने अज्ञानतावश संत को वह दे दिया था। सेठ जी ने अपने बेटे को वहीं बिठाया और भागते हुए मंदिर के पास उस झोपड़ी में पहुंचे। वहां जाकर के देखा तो संत सामने भोजन रख करके बैठे ही थे और खाने ही जा रहे थे। तभी सेठ जी बोल पड़े, रुकिए महाराज, इसे मत खाइए। संत ने पूछा क्यों नहीं खाऊं? तो बोला कि इसमें जहर है, इसे मत खाइए। सेठ जी की बात सुनने के बाद में संत ने बोला कि आपकी बात तो सत्य है सेठ जी, परंतु जब मेरे ठाकुर जी ने ये जानते हुए भी कि ये जहरीला भोजन है मेरे ऊपर विश्वास करके खा लिया, तो फिर अब मैं अगर इसे नहीं खाता हूँ तो ठाकुर जी को ये लगेगा कि मुझे उनके ऊपर विश्वास नहीं है और मुझे मेरे ठाकुर जी पर पूरा विश्वास है कि वे मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। ऐसा बोल के संत ने वह भोजन खा लिया। सेठ जी अब वहीं बैठे रहे कि अगर इनको थोड़ी सी भी बीमारी होती है या कुछ भी होता है, उल्टी आती है, तो मैं इसको फटाफट वैद्य के पास ले जाऊंगा ताकि ये ठीक हो जाएंगे। बैठे बैठे बहुत देर हो जाती है, पूरा दिन निकल जाता है, शाम होने लग जाती है, परंतु संत आराम से भक्ति करते हैं, बैठे रहते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं होता है। रात हो जाती है। सेठ जी सोचते हैं हो सकता है जहर का असर देरी से होगा, वो वहीं पर बैठे रहते हैं। रात को संत सो जाते हैं, सेठ जी को भी नींद आ जाती है। दूसरे दिन सुबह जब सेठ जी हड़बड़ा के उठते हैं तो देखते हैं कि संत तो आराम से स्नान करके और पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। सेठ जी बोलते हैं आपको कुछ भी नहीं हुआ क्या? संत बोलते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर वे दोनों मंदिर में जाते हैं। वहां पर जैसे ही मंदिर के पट खुलते हैं तो देखते हैं कि सामने जो ठाकुर जी की मूर्ति है वे पूरी की पूरी काली पड़ चुकी है। ठाकुर जी के काले पड़े हुए शरीर को देख करके संत उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और रोते हुए बोलते हैं कि पूरा का पूरा जहर आपने ही खा लिया प्रभु, और मेरे लिए विष को भी अमृत कर दिया आपने। सेठ जी संत की ये बातें सुन के और सामने काली नीली मूर्ति को देख के हक्के बक्के रह जाते हैं और आखिरकार उनको भी भक्ति पे विश्वास होता है। वे सब कुछ अपने बेटे को सौंपते हैं और प्रभु की भक्ति में लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि भक्ति करो तो ऐसी करो कि चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी परेशानी आए, लेकिन अपना उस भगवान से विश्वास नहीं हटना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री श्याम।